नमस्कार। आज हम लोग कहानी सुनेंगे पुनः मूसिको भवः। गंगा नदी के तट पर तपस्वियों का एक आश्रम था और वहाँ बहुत सारे तपस्वी रहते थे और तपस्या करते थे। उन्हीं में से एक तपस्वी का नाम यदन्यावल्क्य था। एक दिन जब वह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, उस समय एक बाज के पंजों से छूटी हुई एक चूहिया महात्मा जी के अंजलि में आ गिरी। महात्मा जी यदन्यावल्क्य ने पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और उस पर चूहिया को रख दिया। उन्होंने उस चूहिया को अपने तपोबल से एक कन्या बना दिया और अपनी पुत्री बनाकर आश्रम ले गए। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। जब यदन्यावल्क्य की पत्नी ने देखा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो उसने अपने पति से कहा, अरे कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब इसके विवाह का विचार कीजिए। महर्षि ने कहा, तुम ठीक कहती हो। यदि कन्या राजी हो जाती है तो मैं सूर्यदेव का आह्वान करता हूँ और उन्हें सौंप देता हूँ। और महर्षि ने वैसा ही किया और सूर्यदेव ने प्रकट होकर के कहा कि आपने किस लिए मुझे आमंत्रित किया है। यदन्यावल्क्य ने कहा, यह मेरी पुत्री है। यदि वह आपसे विवाह करने के लिए राजी हो जाती है तो कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। महर्षि ने अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम्हें सूर्यदेव अपने पति के रूप में स्वीकार है, जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। पुत्री बोली, तात इनमें तो बहुत गर्मी है, ताप है, मुझे पति के रूप में यह स्वीकार नहीं। इनसे अच्छा कोई अन्य वर चुनिए। तब महर्षि ने सूर्यदेव से पूछा, भगवान आपसे भी कोई अच्छा वर है। सूर्यदेव ने कहा, हाँ, मेघ मुझसे श्रेष्ठ हैं। जब वे मुझे ढक लेते हैं तो मैं दिखाई नहीं दे सकता। तब महर्षि ने मेघदेव का आह्वान किया और कन्या को बुलाकर कहा, पुत्री, क्या तुम मेघदेव को पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। वह बोली, पिताजी, वह बहुत काले और ठंडे हैं, मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती। कोई इससे भी अच्छा वर सुनिए। तपस्वी ने मेघदेव से कहा, हे मेघदेव, क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है। मेघदेव ने कहा, हाँ, पवन मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वह जब चाहे मुझे अपने बल से उड़ा कर ले जाते हैं। तब उन्होंने वायुदेव को आमंत्रित किया और अपनी कन्या से पूछा, अब तुम्हारा क्या विचार है। तो उस कन्या ने कहा, पिताजी, यह काफ़ी परिवर्तनशील है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी श्रेष्ठ वर सुनिए। इसलिए उन्होंने पवन देव से कहा, भगवान आपसे भी कोई श्रेष्ठ है। पवन देव ने कहा, हाँ, मुझसे अधिक समर्थ शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को रोक देते हैं और मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता हूँ। इसलिए महर्षि ने पर्वतराज को बुलाया और अपनी कन्या से पूछा, अब मैं तुम्हें पर्वतराज देता हूँ, तुम्हारा अब क्या विचार है। उसने कहा, पिताजी, यह तो बहुत ही कठोर और स्थित है, मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती। आप कोई अन्य वर जो है वो तलाश करिए। इसलिए उन्होंने पर्वतराज से कहा कि हे पर्वतराज, आपसे भी कोई श्रेष्ठ है। पर्वतराज ने कहा, हाँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली चूहा है। और इसलिए महर्षि ने चूहों के राजा को बुलाया और अपनी कन्या से कहा, मेरी प्रिय पुत्री, अब तुम्हारा क्या विचार है। जब कन्या ने चूहे को देखा तो उसके पूरे शरीर में एक प्रकाश उत्पन्न किया और उसने पिताजी से कहा, ओह पिताजी, यही सबसे श्रेष्ठ है, कृपया मुझे पुनः चूहिया बना दीजिए, ताकि मैं चूहों के राजा से विवाह के उपरांत अपने घर के सारे काम आसानी से कर सकूं। और फिर महर्षि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहों के राजा के साथ कर दिया। इस कहानी का सारांश ये है कि परिवार से अलग रहने पर भी स्वजातीय मोह नहीं टूटता। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।